नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं नवनील गौड़, पोशिका एंटरप्राइज परबतसर से। जैसा कि आप सभी दर्शकों को पता है कि पोशिका एंटरप्राइज सोलर सिस्टम्स में डील करता है और यहाँ पर अपने लोकल लेवल पर परबतसर और इसके आसपास जो सोलर से रिलेटेड जो नॉलेज है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। अभी जब से अपन ने वर्क शुरू किया है तब से बहुत सारी इंक्वायरीज मेरे पास आ रही है, लेकिन उससे पता चलता है कि लोगों को बहुत बेसिक जानकारी भी सोलर की नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि अलग अलग वीडियोस के माध्यम से कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग टेक्नोलॉजी से लोगों को इंट्रोड्यूस कराया जाए, लोगों को पता चले कि वास्तव में सोलर सिस्टम कैसे काम करता है। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं एसी पैनल। नॉर्मली ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये एक एसी पैनल है। अब एसी पैनल इसको क्यों कहा जाता है उसको भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा और ध्यान से देखें ताकि इस एक टेक्नोलॉजी से आप इंट्रोड्यूस हो सकें। इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी है सोलर से रिलेटेड। अभी हम सिर्फ इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। नॉर्मली जो सोलर पैनल्स होते हैं वो डीसी करंट जनरेट करते हैं। तो डीसी करंट अपने घरों में जो लाइन आती है वो एसी करंट आता है। अपने घर के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो एसी करंट से चलते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया सोलर से जो करंट आता है वो डीसी करंट आता है। तो उस डीसी करंट को घर वाले करंट में चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर अपन को यूज करना पड़ता है। तो घरों में नॉर्मल बैटरी इन्वर्टर लगा हुआ ही रहता है, लेकिन घर में जो नॉर्मल बैटरी इन्वर्टर रहता है वो बैटरी बिजली से चार्ज होती है। अभी हम बात कर रहे हैं सोलर सिस्टम की। तो घर में अगर अपन ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाते हैं या मैंने जैसा कि बताया नॉर्मली डीसी करंट जनरेट करते हैं जो पैनल्स होते हैं, तो वहां पर अपने को इन्वर्टर लगाना जरूरी हो जाता है अलग से, और इसके साथ में ही बैटरी भी लगाना जरूरत हो जाता है। लेकिन अब कई लोगों की आवश्यकता ये नहीं है कि हमें बैटरी की ज़रूरत ही नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हमें बैटरी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पर दिन भर लाइट रहती है। हमारा उद्देश्य केवल बिजली के बिल को कम करना है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये उन लोगों के लिए है जिनको सिर्फ बिजली का बिल कम करना है। तो आज का ये प्रोडक्ट ध्यान रखिएगा, ये बैकअप का प्रोडक्ट नहीं है। इससे बिजली जाने के बाद अपने को बैकअप नहीं मिलेगा। ये उन लोगों के लिए है जिनको उद्देश्य सिर्फ बिजली का बिल कम करना है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि ये कैसे काम करता है। ये एक 375 वाट का ये सोलर पैनल है। ये पैनल डीसी करंट जनरेट करता है। अब मैंने जैसे बताया कि हमारे घरों में एसी के उपकरण चलते हैं, तो एक नई खोज है। बड़ा इन्वर्टर नहीं लगा के एक इतना सा माइक्रो इन्वर्टर का इन्वेंशन हुआ है। इतना सा इन्वर्टर इस प्लेट के पीछे लगा हुआ है। हर एक इस एसी पैनल के पीछे एक माइक्रो इन्वर्टर लगा हुआ रहता है जो इससे डीसी करंट निकलेगा। एक्चुअल में तो ये डीसी करंट ही जनरेट करेगा, लेकिन उस डीसी करंट को इसमें लगा हुआ माइक्रो इन्वर्टर एसी करंट में कन्वर्ट कर देगा। और फिर यहाँ से एक ये जो आप दिखाई दे रहा है, ये आपको पाइप दिखाई दे रहा है, इसके थ्रू यहाँ से एक केबल गई हुई है जो इस घर के सर्किट में लगी हुई है। बिजली अपने घर में जो सर्किट चलता है, जो भी लाइन है, उसमें ये अटैच हो गई अंदर जाकर के। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो ये इस तरह से काम करता है कि इसमें इन्वर्टर अलग से नहीं रखा हुआ है, न उसकी आवश्यकता है। इसके अंदर ही छोटा सा माइक्रो इन्वर्टर लगा हुआ है। ये एक नया इन्वेंशन है। तो ये अगर अपन घर पर इंस्टॉल करवाते हैं इस पैनल को, तो जैसा कि मैंने बताया 375 वॉट का ये पैनल है, तो लगभग 300-350 वॉट बिजली ये अपने को बना करके दे देगा। और ये देगा एसी बिजली बना के देगा, डीसी नहीं देगा। तो अपने को एक तो इसमें अलग से रिक्वायरमेंट नहीं है इन्वर्टर लगाने की, इसीलिए इसको एसी पैनल कहा गया है। बाकी पैनल डीसी है, डीसी बेसिकली ये भी डीसी है, लेकिन ये उसको एसी में कन्वर्ट करके अपने को दे रहा है। अब मान लो मैंने जैसा बताया कि ये 300 वॉट आपके पर ओवर 300 वॉट पर आवर, यानी 1 घंटे में ये 300 वॉट बिजली आपको देता है। अब मान लो आपके घर में जो दिन में रनिंग लोड चल रहा है, मान लो आपके घर में 3-4 फैन चल रहे हैं,
तो एक फैन 75 वॉट का होता है। अब मान लो 2 फैन का मतलब हो गया 150 वॉट, 4 फैन का मतलब हो गया 300 वाट। तो 4 फैन अगर आपके घर में चल रहे हैं और आप अगर ये वाला एक पैनल इंस्टॉल करते हो तो उनको चलने के लिए जितनी बिजली चाहिए वो ये पैनल बना करके देगा। यानी 4 फैन तक अगर आप चलाते हैं तो उसके लिए आपको बाहर से ग्रिड वाली बिजली कंज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उतनी बिजली ये पैनल ही प्रोड्यूस कर देगा और वो 4 फैन आपके चल जाएंगे। अब मान लो आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, आप चाहते हो कि 4 फैन के अलावा मेरे एक फ्रिज भी चलना चाहिए, तो अब क्या होगा कि फ्रिज है तो उसके वॉट देखने होंगे अपने को। मैं यहाँ पर आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि फ्रिज जो है वो आप बहुत ही देख करके लें। सबसे बड़ा इशू फ्रिज का आता है नॉर्मल हाउसेज में, क्योंकि जो पुरानी टेक्नोलॉजी के फ्रिज आते थे वो 700 से 750 वॉट कंज्यूम करने वाले फ्रिज आते थे। अब जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है उसमें 100 से 150 वॉट में चलने वाले फ्रिज आ गए हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, घरों में बाकी का लोड 300-400 वाट से ज़्यादा नहीं होता, लेकिन एक अकेला फ्रिज जो है वो 700 वॉट खा रहा है, तो उसका जो पूरा सिस्टम है वो 1000 वॉट पे चला जाता है। अगर वो फ्रिज मान लो 200 वॉट खाने वाला हो तो 500 वाट के सिस्टम में पूरा घर चल सकता है उसका। इसलिए नया फ्रिज कोई भी ले तो वो ध्यान से ले और उसको उसकी पावर रेटिंग देख करके ले। तो ये इस तरह से आपके घर में कितना लोड चल रहा है, कितने वॉट का लोड चल रहा है, उतने लेवल, उस रेशियो में आपको ये पैनल इंस्टॉल करवाना है। एक पैनल 300 वॉट तक के उपकरण आपके चला देगा, यानी 4 पंखे आपके चला देगा। लेकिन अब इसमें बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि इसमें अलग से आपको इन्वर्टर नहीं लगाना, पहला बेनिफिट। दूसरा, इसमें बैटरी का कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ पैनल का ही खर्चा है। तीसरा, इसका अब क्या है, जैसे सीधा इसके पास में ही इन्वर्टर लगा हुआ है ना, तो पावर जो है वो लॉस नहीं होता है। एसी करंट जो है ना वो उसका पावर लॉस नहीं होता है। डीसी करंट तो अपन यहाँ से वहां ले जाएंगे तो लॉस होगा, लेकिन एसी करंट लॉस नहीं होता है। तो यहीं पर एसी बन रही है इसके अंदर ही, तो अब आगे एसी ही जा रही है तो पावर लॉस नहीं होगा, यानी फुल अपने को प्रोडक्शन उसका मिल पाएगा। तो इसके बेनिफिट्स हैं ये। लेकिन इसके जो लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या है? ये बिजली से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये बिजली निकाल रहा है और लाइन में दे रहा है। तो बिजली जैसे ही आपके घर में चली जाएगी तो इसका प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके कुछ रीजंस हैं। क्योंकि मान लो आप कल्पना कीजिए कि अगर बाहर की बिजली बंद है और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके डाल रहा है आपके सर्किट में, तो अगर वो बाहर चली जाती है मीटर के थ्रू, तो बाहर अगर कोई लाइन विभाग वालों ने भी बंद कर रखी है तो वहाँ करंट जा सकता है उनके तक। इसलिए ये एक रिस्क के हिसाब से ये पॉलिसी रहती है कि ये एक तरह से ऑन ग्रिड सिस्टम की तरह काम करता है। तो जब तक बिजली रहेगी तब तक ये वर्क करेगा, जैसे ही बिजली चली जाएगी ये अपना वर्क बंद कर देगा। तो अगर जिनके मोस्टली ज़्यादातर बिजली रहती है वही लोग इसका यूज करें। एक तो पहली लिमिटेशन तो ये है। दूसरी इसकी, अब जैसे मैं बता रहा था कि ये बंद क्यों हो जाता है बिजली जाने पर। देखिए, बिजली जब आती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है घरों में, तो फ्रीक्वेंसी बदलती रहती है। मोस्टली 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रहती है इंडिया में, लेकिन ये जब बिजली आती है तो इसको मैच करना पड़ता है कि मुझे कौन सी हर्ट्ज की बिजली बनानी है। तो सेम उसी हर्ट्ज पर ये मैच करके फिर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है ताकि वो मैचिंग हो जाए। तो ये इसीलिए पहले जब बिजली आएगी घर में तो ये उससे मैच करके फिर अपना प्रोडक्शन शुरू करेगा। तो इसलिए इसको इलेक्ट्रिसिटी जरूरी होती है बाहर वाली। तो ये इसका लिमिटेशन है कि ये तभी वर्क करेगा जब घर में बिजली रहेगी। और इसके एडवांटेज भी मैंने आपको बता दिए और इसके लिमिटेशंस भी मैंने बता दिए। तो ये सबसे बेस्ट है अगर अपन बिजली का बिल कम करना चाहते हैं तो इसका अपन यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अंदर इसके साथ में एक मीटर भी लगा हुआ है जो इस बात को मेजर करता है कि इसने कितनी बिजली बनाई है अभी तक, और इसके साथ में एक एमसीबी भी लगती है कि अपन इसको बंद भी कर सकते हैं। अब इसका एक और लिमिटेशन मैं आपको बता दूं कि जितनी बिजली ये बनाएगा उतनी आपको कंजप्शन करना जरूरी है घर में। अदरवाइज मान लो ये बना रहा है 300 वॉट बिजली और आप यूज कर रहे हो 100 वाट ही, और आपने इसको चालू कर रखा है, तो वो जो 200 वाट बिजली एक्स्ट्रा बनेगी
वो आपके लाइन से होकर के, मीटर से होकर के बाहर जाएगी, तो मीटर फिर राउंड लेगा, यानी मीटर की रीडिंग निकलेगी। इसलिए आपके घर में जितना कंजप्शन होता है उससे या तो आपको इसका कम पावर का ही ये लगवाना है। मान लो आपके 500 वाट का कंजप्शन है तो आपको एक ही प्लेट लगवानी चाहिए। अब मान लो कोई फुल अपना जितना कंजप्शन है उस हिसाब से लगवाना चाहता है तो फिर एक डिवाइस लगती है अलग से, वो फिर बाहर नहीं जाने देती करंट को। अगर कोई एक्स्ट्रा करंट बन भी रहा है इसका तो वो फिर जीरो कर देती है, बाहर नहीं जाने देती, वो एक्स्ट्रा डिवाइस लगती है। तो वो अपन तभी लगाने के लिए सजेस्ट करते हैं जब अपन 2 या 3 प्लेटें लगभग लगाते हैं। अब एक प्लेट में वो डिवाइस का खर्चा नहीं करें, इसलिए अगर एक प्लेट लगा रहे हैं तो अगर आपके घर का कंजप्शन, रेगुलर कंजप्शन जो है वो 300 वाट से ज़्यादा का है तो आप इसको लगाइए, ताकि ये 300 वाट उसमें से ये अपना कंट्रीब्यूशन दे देगा, तो आपका बाहर की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अपन देखते हैं इसका एक्स्ट्रा जो इसमें एसेसरी लगी हुई है वो। ये इसके साथ में जुड़ा हुआ बोर्ड है जो बाहर अपन ने पैनल देखा है। अब उस पैनल ने कितना इलेक्ट्रिसिटी, वो कितनी जनरेट कर रहा है, आज तक उसने कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है वो इसमें आ जाएगा। अभी ये मैंने बंद कर रखा है इसको, क्योंकि मेरे यहाँ पर इतना कंजप्शन है ही नहीं कि इसको मैं चालू रख सकूं, क्योंकि ये ज़्यादा बिजली बना रहा है। ये मैंने बताया ना आपको, दिन में 1.5 से 2 यूनिट बिजली बना देता है सुबह से शाम तक, तो इसलिए मैंने इसको बंद कर रखा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको मैंने अभी अभी नया इंस्टॉल किया है, 6 यूनिट बिजली इसने अभी तक बनाई है। इसके साथ ही ये बताएगा अभी कितने वोल्ट आ रहा है, 237 वोल्टेज अभी आ रहे हैं, ये आप इसमें देख सकते हैं। इसके साथ ही एम्पियर भी दिखाता है कि कितने एम्पियर अभी आ रहे हैं। अभी ये जो 6.3 आप देख पा रहे हैं ये यूनिट्स हैं कि कितनी यूनिट्स इसने अभी तक अपने को प्रोड्यूस करके दी है। तो ये एक आप देख भी सकते हैं, रोजाना रीडिंग देख सकते हैं। जैसे मान लो अभी 6.3 है, कल आप देखेंगे तो ये 8.3 हो चुकी होगी, यानी 2 यूनिट आपके पास, लगभग 1.5 से 2 यूनिट आपके पास डेली ये जनरेट करके दे देगा। तो ये था एसी पैनल। तो पैनल है ये बहुत ही लिमिटेड कंपनियां बना पा रही है। ये जो माइक्रो इन्वर्टर की जो इन्वेंशन है ये इंडिया में बहुत ही कम कंपनियां ये सप्लाई कर पा रही है। इसमें से एक लूम सोलर भी एक कंपनी है। तो अगर आप इस तरह बिजली का बिल बचाना चाहते हैं बिना बैटरी के, बिना इन्वर्टर के, तो आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं और जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप ये पैनल्स इंस्टॉल करा सकते हैं। अगर आपको इस पैनल इंस्टॉल कराने से संबंधित कोई भी इंक्वायरी करनी हो, डिटेल्स करनी हो, लेनी हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा आपको। और ये आज अपन ने एक प्रोडक्ट की मैंने डिटेल्स शेयर की है जिसको एसी पैनल मैंने आपको बताया है। ये सोलर सिस्टम में कई सारे सिस्टम हैं, अलग अलग वीडियो में हम अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक था वो एसी पैनल का था, तो वो मैंने आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाया है। तो आशा है आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और चर्चा करेंगे एक नए प्रोडक्ट के साथ में। नमस्कार।